आज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का फितना यही फितना है। आज वो इंटरनेट पर बैठ के अपने घर में 4 किताबें सामने रख के अपने घर में तो भीगी बिल्ली भी शेर हुआ करती है। जुर्रत थी तो किसी अहले इल्म से दाव पेच लड़ाता, जुर्रत नाम की कोई मादा की चीज अपने अंदर थी तो किसी अहले इल्म से रुजू करता। मैं उनकी अक्लों का जनाजा न पढ़ूं तो क्या करूं, जो मुझे कहे कि ये तो आलिम बंदा है। यार इल्म ऐसे मिलता है। और दुनिया की डॉक्टरी, इंजीनियरी, दुनिया के कोई और मेडिकल माहिर घर बैठे नहीं बनता। कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनता, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर नहीं बनता। चले जाए कि जेलम के रहने वाले को जिसने आज तक मदरसे के दरवाजे को न देखा हम आलिम मान ले। और फिर हमें कहा जाता है जी बड़ा आलिम है। हाँ बड़ा आलिम, उससे कहते हैं जी कख न पढ़ा हो। हमारी सराकी में कहते हैं पा न पड़ी तो मुल्ला बर खड़ी, पा न पड़ी तो भज मसीत बन खड़ी। क्या माना? और न वो हाफिज है, न वो आलिम है, न वो कारी है, न उस शख्स ने कोई हदीस पढ़ी है, न कोई तफसीर पढ़ी है, न कोई फिक़्ह को जानता है, कुछ भी नहीं है। मुझे इंजीनियर होने से एतराज नहीं है। हमने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी इन तालीमात को टॉप करके पढ़ा है। मुझे कॉलेज यूनिवर्सिटीज लेवल तक जाने पर एतराज नहीं है। मुझे एतराज इस पे है अगर कॉलेज के पढ़े हुए हो तो कॉलेज की बात करो, मदरसे के पढ़े हुए हो तो मदरसे और दीन की बात करो। आज लोग हमें कहते हैं मौलवियों की मीरास है दीन। हम सिर्फ मौलवी से पूछेंगे, दूसरे से नहीं पूछ सकते। मैंने कहा ओके, जब आपको किडनी का ऑपरेट कराना हो, अपने गुर्दे का ऑपरेशन कराना हो, जाओ किसी मोची से करा लो। क्यों? डॉक्टरों की कैंची इतनी तेज नहीं है जितनी मोची की रंबी तेज होती है। वो बेहतरीन तरह से तुम्हारा ऑपरेट करके रख देगा। कराओ ना। अगर मोची कह दे कि मेडिकल डॉक्टरों की मीरास है, मैं भी पैरामेडिकल स्टाफ हूं, तो मोची को डॉक्टर मानोगे? कहते हैं जी नहीं। क्यों? कहते हैं जान का मसला है। और बेवकूफ तो मिर्जे को मौलवी मानता है, ये ईमान का मसला है। खत्म नबूवत, मिर्जा जहलवी पे लानत, मिर्जा जहलवी पे लानत, नारे तकबीर। एक आलिम दीन से इल्म मिलता है। बाबा दूध लेने तुम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, दूध लेने के लिए दूध की दुकान ढूंढते हो। दूध लेने के लिए तो दूध वाले की दुकान ढूंढते हो। मिठाई लेने के लिए तो क्लॉथ हाउस पे नहीं जाते। कहते नहीं क्लॉथ हाउस से कपड़ा मिलता है। तो भाई मिठाई वाले से मिठाई मिलती है, डॉक्टर से इंजेक्शन मिलता है, इल्म मौलवी से मिलता है। आप मौलवी के पास ना आए, इल्म मिल जाए। क्यों बाबा? एक खाला जी दगा है, ऐसे थोड़ी सी बात है। आलिम 2 साल पहले बैठ के 2.5 साल हिफ्ज करे, उसके बाद 2 साल की तजवीद के बाद कारी बने, फिर 8 साल आलिम बने, 5 साल का वो इफ्ता, तखस्सुस तफसीर, तखस्सुस हदीस करे। ये 15 साल का निसाब एक तरफ, तू 15 मिनट में बैठ के क्या मैं मौलवी बन जाऊंगा? ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं है भाई, यूं तो नहीं किया जा सकता। और फिर मैं एक जुमला आपको समझाने के लिए मजीद कहता हूं। जब हम कहते हैं मौलवी नहीं है तो हमें कहा जाता है किस फिरके का मौलवी बने बताओ? बरेलवी बने, देवबंदियों का मौलवी बने, अहले हदीसों का मौलवी बने, शियों का मौलवी बने, किस फिरके का बने? तो मैंने कहा ठीक है, किसी फिरके का तो बन जाए ना यार, किसी फिरके का बन जाए, फिर हम देखेंगे कि फला फिरके का मौलवी है, फिर हम बात करेंगे किसी जगह से तो सर्टिफिकेट लेकर आए। इसका मतलब है न शियाई से मौलवी मानते हैं, न बरेलवी से मौलवी मानते हैं, न देवबंदी से मौलवी मानते हैं, न अहले हदीस से मौलवी मानते हैं। तो सब खोती को हाथ लाए तो सब मौलवी बने देवे। दुनिया तो कोई मौलवियों को मौलवी मनने वास्ते तैयार कोई नहीं। बिना को कितू मनना सर, दूसरों को मैं कहां से लाऊं? अच्छा, जब हम इस तरह इसका जवाब देते हैं तो कुछ लोग हमें कहते हैं यार इंजीनियर मसले नहीं बता सकता। मैं कहता हूं बता सकता है, पर उस वक्त जब वो आलिम हो। इंजीनियर मसला बता सकता है जब आलिम हो। कि इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्दो औरत पर फर्ज है। तो इसका क्या मतलब है कि हर मुसलमान मर्दो औरत ने उलमा वाली डिग्री लेनी है मदरसे से, या उतना बेसिक इल्म हासिल करना है जितना उसकी 24 घंटे की जिंदगी गुजारने की जरूरत है? वरना तो सारों को भी डिग्री होल्डर होना चाहिए। एक अनपढ़ भी बरेलवी देवबंदियों के बड़े आलिम दीन को कहेगा वो दही गुमराह, तो मुराद यह है कि उससे बड़ा वो आलिम है। और एक आम अनपढ़ देवबंदी बरेलवियों के उलमा को कहेगा ये तो है ही गुमराह। इसका मतलब है कि देवबंदियों का आम अनपढ़ बंदा बरेलवियों के उलमा से बड़ा आलिम ए डिग्री दी औकात से रखो इन्हों अपने कोल। और हमारी डिग्री अल्लाह के नबी ने हमें दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, सही बुखारी, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे तुम्हें एक आयत ही आती हो ना, आगे पहुंचा दो। तो सरकार ये आप क्यों रोन मार रहे हैं? हम कब कहते हैं कि उलमा से ना पूछे? हम ही तो हैं जो कहते हैं पूछो मौलवियों को कितने लिखे। हाँ, वो कहते नहीं अगला जुमला ना बोलो। मौलवी से पूछ लें कि अगर तू अपने घर का एयर कंडीशन लगवा रहा हो और एसी का जो इनर यूनिट है ये थोड़ा सा टेढ़ा लग जाए और देखने में नजर भी आ रहा हो, तो तुम कारीगर को ये नहीं कहते हो कि यार से सीधा करके लगाओ, और आगे से अगर वो कारीगर के तेरे पास तो डिग्री नहीं है, फील्ड तो मेरी है। हाँ, तो कहना चाहिए ना। पंक्चर लगवाने जाते हैं मोटर बाइक का, आपने तो कभी पंक्चर नहीं लगाया, लेकिन आप उसे कहते हैं यार जरा देख ली कोई और ट्यूब भी पंक्चर ना हो। वो डालने लगे तो आप कहते हैं टायर भी हाथ मार के चेक करी वो कील ना लगा हुआ हो। आगे से वो कहेगी मेरा काम है या आपका काम है, जा तू स्पारे पढ़ा देना तेरा काम है, कहता कोई। इसका मतलब है कि वो पंक्चर लगाने वाला, वो एयर कंडीशन फिट करने वाला, वो मोची जो जूतियां गांठ रहा है और आपके मशवरों को अकोमोडेट कर रहा है, वो इन मौलवियों से बेहतर है। कम से कम कुत्ते की तरह पढ़ता तो नहीं ना आगे से। और मुझे ये बताएं, आज तक आप किसी आंख के स्पेशलिस्ट के पास गए हो?
آنکھ کا علاج کروانے اور وہ آپ کو آگے سے یہ مشورہ دے کہ یار یہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا دایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا، تو آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے فرما دیا، اسپیسیفک نے فرما دیا، لات بڑھوا لو گے، کیا کہو گے کہ یار اتنی تو کہ مجھے بھی ہے کہ آنکھ کے لیے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ ڈنگر ہے، یہی پتہ چلے گا نا۔ تو علماء کے مسئلے میں بھی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی، کسی دوسرے کی بھی بات سنیں۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ شیطان بھی اگر بات سچی کرے تو اس کی تصدیق کرو، سوائے انجینئر صاحب کے، یہ بریکٹ میں۔ اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آ کے آپ کو یہ کہے کہ مولانا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والے سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم، آگے مولانا یہ جواب دے گا بیٹا آپ پاس ڈگری ہے تو چونکہ آپ کو ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی۔ اگر یہ بات کوئی مولانا کرے تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ کافر ہو گیا قرآن کی آیت نہ مان کے، اسے چاہیے کہ وہ 279 پڑھ لے، اگر لکھا ہے تو مان لے۔ بٹ کی سپیلنگ BAT بٹ ہے، BUT بٹ ہے، اور BUT بٹ اور PUT پٹ نہیں ہوتا، PUT پٹ کیوں ہوتا ہے، یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتاتی ہے یا کوئی انگلش کا مولانا بتاتا ہے، اور آج تک کوئی انگلش کا مولانا نہیں جو اختلاف کر جائے اس بات کے ساتھ، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی کتابوں کے ساتھ غداری کرے، لیکن قرآن و سنت کے ساتھ غداری کون کرتا ہے، ہمارے علماء۔ تو جس طرح گدھا کتاب کو اپنی پیٹھ سے اتار کر پڑھ کر اس پر عمل نہیں کر سکتا، یعنی علماء یہود کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس کتاب سے استفادہ کر کے اس پیغمبر کو نہیں مانا، لہٰذا یہ ان گدھوں کی مانند ہے، جس طرح گدھے کے اوپر کتاب لاد دینا تو اس سے فائدہ نہیں لے سکتا۔ تو سر یہ تو مولویوں کے بارے میں ہے، یہ ان گدھوں کی مانند ہے، ان کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جو کتاب پڑھتا ہے اسے کہتے ہیں کتاب تو پڑھنی نہیں ہے۔ تو یہ کس کی مثال ہے، ان کی ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بار بار کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہم ہی لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے جا کے پوچھو، اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم کوئی رویس پہ موجود ہے جو یہ کہتا ہو کہ ساروں کو سنو پھر ہمیں بھی سنو اور فیصلہ کرو؟ یار اتنا حوصلہ کس میں ہوتا ہے؟ ان میں سے کوئی کہتا ہے سارے یہ مل کے کہہ رہے ہوتے ہیں انجینئر کو نہ سنو، کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی؟ اتنا ڈر آپ کو کیا لگ گیا؟ ہم نے کبھی کہا کسی کو نہ سنو؟ مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ جب آپ کسی اور کو سنیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ ہم جو ان کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ پورے جی ظاہر پورے نے جو اسکول نہیں سر پڑھ دے، ماں پہ انہیں کیا ہے وہ پڑھنے جو کہتے نہیں، انہوں نے مدرسے پاؤ، پھر اس قسم کی ان پٹ جس طرح کی آؤٹ پٹ بھی اسی قسم کی نکلے گی نا۔